जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी 9 मई के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 4 ऑफ कप की। मे बी आपने किसी के प्यार को नो बोल दिया है, मे बी आपका प्यार से दिल हट गया है, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो मे बी कोई थर्ड पार्टी इनको ऑफर कर रही है, लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं है। पेज ऑफ सॉर्ड, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर, अगर आपने नो बोला है तो आपके पार्टनर आपको इस तरीके से देख रहे हैं। एंड अगर ये थर्ड पार्टी कोई है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो नज़र रख रही है आपके पार्टनर के ऊपर कि आखिर इनको ये प्यार दिया जा रहा है तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पर लिप्रा जमनाई एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे कर्क वृश्चिक मीन राशि स्ट्रांग है, तुला मिथुन कुंभ राशि एंड मेष सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 4, 7, 7, 10, 10 एंड 6। तो 77 एंड 10, 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 4, 6 भी 10 ही होता है, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है। 46 किसी की एज हो सकती है, 64 किसी की एज हो सकती है, 4 जून किसी का बर्थडे हो सकता है, 6 अप्रैल किसी का बर्थडे हो सकता है। ठीक है। तो द चैरियट की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हो सकते हैं। इनको कोई लेसन मिल चुका है, ये पहले से ज़्यादा शार्प होके आपकी तरफ आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं आपके पार्टनर। डिवाइन थोड़ा सा बताइए कि चैरियट की एनर्जी है क्यों। एस ऑफ कप, तो ये कोई ऐसा कोई लवर आपकी तरफ आ रहा है सच्चा प्यार लेकर के। ये पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब ये बहुत सयाने हो चुके हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत शार्प माइंडेड हैं, या फिर इनको बहुत सारे लेसन लर्न हो चुके हैं। 718 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। मे बी पहले इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। ओके, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये मतलब ये किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। मे बी थर्ड पार्टी को लेके ये थर्ड पार्टी से डरते थे, क्लियर कट नो नहीं बोल पाते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है इनके अंदर दम आ चुकी है। इनके अंदर अब कोई मतलब फियर नहीं बचा है, एंड ये दिल खोल के अपना सच्चा प्यार आपको दिखाना चाहते हैं। 7, 1, 8, 4, 12 हैंग्ड मैन, लेकिन ये हैंग्ड मैन की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी थर्ड पार्टी से डर था। ये अपना सच्चा प्यार खुल के मतलब इनका जो मन करता था, जैसे मे भी ये बाकी सारे लवर्स को देखते थे कि बाकी सारे लवर्स बिल्कुल खुल के अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं, अपने नीज पे बैठ के बहुत रोमांटिक वे में रोज़ फ्लावर अपने ऐसे अपने लिप्स में लगा के ऐसे करके, एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिकली ऑफर करना लव। लेकिन इन्होंने कभी कभी शायद आपके साथ ऐसा नहीं किया था। मे बी आप इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ हो चुके थे, क्योंकि ये आपको हमेशा छोटा मोटा ऑफर देते थे। मे बी आप लोग मतलब जैसे बड़ी फैमिली में रहते हैं। ओके, मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, एंड आपके पार्टनर कभी खुल के आपको अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे इस वजह से, क्योंकि हेजिटेट करते थे कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, मतलब वो वाली एनर्जी। लेकिन मे बी इन्होंने आपको छोटे मोटे चीज़ों से इम्प्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन अब आपके पार्टनर यस इनको पनिशमेंट, इनको लग रहा है जैसे इन्होंने आपको बहुत पनिश किया है, फालतू में इन्होंने अपना सच्चा प्यार आपको दिखाया नहीं। अब ये दिल खोल के आप अपना सच्चा प्यार आपको दिखाना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। डिवाइन क्वीन ऑफ वैंड क्यों है? डेथ की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब जैसे बहुत ही ज़्यादा पावर में आ चुके हैं। अब इन्होंने अपनी पावर अपने हाथ में ले ली है। अभी जैसे बैंड लेकर के बैठे हुए हैं कि मतलब
अब मुझे किसी का डर नहीं है, अब कोई कुछ बोल के दिखाए, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ड की थी। पेज ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर डरपोक थे, ये डिसीजन नहीं ले पाते थे, ये क्लियर नहीं हो पाते थे, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ये कंफ्यूज थे। मे बी आपके पार्टनर सेल्फ लव नहीं कर पा रहे थे, या फिर ये समझ नहीं पा रहे थे, मतलब ये तो जानते थे कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इस इम्पोर्टेंस को शो करने की दम इनके अंदर नहीं थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनका जो ओल्ड सेल्फ है वो जा चुका है, मतलब वो बीती बात हो गई। अब इनके अंदर बहुत दम आ चुकी है, बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। ओके, 7 1 8 8 13 21 टेबल टर्न हो चुकी है भाई, अब ये बदल चुके हैं। 7 ऑफ सॉर्ड, डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड क्यों है, इसको क्लेरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, 10 7 17 स्टार की एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने गलत लोगों के चक्कर में पड़ के उल्टे सीधे डिसीजन लिए थे, एंड ये फालतू में डर रहे थे, जबकि वो लोग कार्मिक थे, वो सब लोग इनके सगे थे भी नहीं, वो सबके सब ड्रामा कर रहे थे। 17 स्टार की एनर्जी, मतलब किसी का नेकेड ट्रूथ इनके सामने आ चुका है। इनको लग रहा है जब इन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया है, जब आपने इनके लिए इतना गिविंग एनर्जी में आप हैं, तो ये ऐसे लोगों के लिए अपने सच्चे प्यार को सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं, पनिश क्यों कर रहे हैं, जो इनके लिए सगे भी नहीं है, मतलब जो जैसे मतलब जो मास्क लगा के रहते हैं, जो डुअल पर्सनालिटी शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 7 1 8 8 13, ये 21 हो गया, तो मतलब 3 एम्प्रेस की एनर्जी। यस, तो पहले ये एम्प्रेस, या ये कहिए कि पहले ये इंपॉर्टेंस थर्ड पार्टी को दे रहे थे, मतलब अपनी फैमिली हो सकती है या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, लेकिन अब ये सारी इंपॉर्टेंस आपको दे रहे हैं। 3 21 एंड 17 कितना हुआ, 38 38 का मतलब हो गया 11 जस्टिस की एनर्जी। यस, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि अभी आपको जस्टिस देने के मूड में है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ बहुत इनजस्टिस हो गया। आप ज़्यादा प्योर थे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। तो जैसे भरपाई वाली चीज़ नहीं होती, कंपनसेशन, तो वो दिख रहा है कि जैसे अब आपके पार्टनर आपको कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लवर्स की एनर्जी, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये बिल्कुल आपको जैसे दो बॉडी एक जान की तरह फील कर रहे हैं। एंड इसको क्लियर कीजिए, मून की एनर्जी। मून का मतलब हो गया इंट्यूशन, इनका दिल कह रहा है, मे भी इनका दिल पहले से कहता था कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन ये इन चीज़ों को मे भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। 18 6 24 6 की एनर्जी, इनको आपसे हमेशा से बहुत तगड़ा अट्रैक्शन था, बहुत ज़्यादा, जैसे मतलब जैसे कोई इंसान किसी के साथ होता है फिर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे आप इनके लिए अबंडेंस भी हैं, आप इनके लिए प्यार भी हैं, आप इनके लिए सब कुछ हैं, तो आपके अलावा इनको कुछ चाहिए नहीं। ये 24 6 हो गया, 6 एंड 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी, जैसे इनकी आंखें खुल गई हैं। पहले ये जैसे नींद में थे, सोए हुए थे, अंधेरे में थे, लेकिन अब इनकी आंखें खुल गई हैं। जिस थर्ड पार्टी को ये अपना सगा समझ रहे थे, अपना समझ रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब वही फीलिंग आपके लिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि पहले एम्प्रेस कोई और थी, थर्ड पार्टी थी, अब एम्प्रेस आप बन चुके हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में हैं, तो फिर इनको सारे सुख मिल गए हैं, फिर इनको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं, बस आप अगर इनके पास हैं तो फिर ये खुश हैं, ये कंप्लीट हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल। यस यस, लिटरली मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं आई डोंट केयर, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेगा कोई, दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, आई डोंट केयर, मुझे तुम मिल गए। ओ माय गॉड, बहुत पुराना सॉन्ग है, मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जहाँ देखूं वहीं तुम हो, नज़ारा हो तो ऐसा हो। तो ये वाला सॉन्ग मुझे आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं, पुराना है काफ़ी ज़्यादा, बट काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, मतलब जैसे किसी एक इंसान में आपका पूरा वर्ल्ड समाया हो, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। 10 9 19 19 एंड 13 कितना हुआ, 19 13 32 5 हायरोफेंट। यस, बिल्कुल जैसे जिसे बोलते हैं विश फुलफिलमेंट, मन चाहा, पसंदीदा पसंदीदा स्त्री, पसंदीदा मर्द, क्या बोलते हैं उसको, बस वही वाली एनर्जी है कि बस आप मिल गए हो, फिर उनको कुछ चाहिए ही नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून,
इनको लग रहा है जैसे इन्होंने कोई गुड कर्मा किए थे जो इनको आपके जैसा, मतलब यहाँ पे तो मुझे इतनी ज़्यादा चाहत दिखाई पड़ रही है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके कि इनको कुछ और अच्छा लग ही नहीं रहा है। इनको लग रहा है कि बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल, तो डॉटर ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर दिल ही दिल में प्रॉमिस कर चुके हैं कि जैसे ये ज़िंदगी आप ही की अमानत रहेगी। तो वो वाली एनर्जी है कि अब आप ही के लिए सब कुछ रहेगा, आप ही के लिए सांस लेंगे, आप ही के लिए सब कुछ करेंगे। इनको आपसे ज़्यादा आप कुछ नहीं चाहिए। 10 एंड ये था मतलब ये 17 का मतलब 8 एंड 8 18 मून की एनर्जी। यस, मून का मतलब जैसे मून से रिलेटेड बहुत सारे सॉन्ग मुझे याद आ रहे हैं। सडनली मुझे चांद सिफारिश वाला सॉन्ग याद आया, चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी। यस, मून का मतलब जैसे आपसे ज़्यादा खूबसूरत। माय गॉड, बहुत सारे सॉन्ग मुझे याद आ गए। मे भी आप लोगों के बीच में सॉन्ग का कुछ कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को सॉन्ग डेडिकेट करते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपकी यादों में बहुत सारे सॉन्ग सुन रहे हैं, इस वजह से मुझे सॉन्ग बहुत याद आ रहे हैं। डिवाइन थोड़ी सी और बताइए इंटेंशन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या है। न्यू बिगनिंग, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए आ गए हैं। मे बी कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, एंड आप कई बार मेरे चैनल पे कमेंट भी आते हैं कि मैडम मैं तो सिंगल हूँ, तो सिंगल हैं तो ये पार्टनर आ गए हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको बिल्कुल सर आंखों पे रखेंगे। ठीक है, चॉइस, यस, मे बी आपके पास चॉइस हो सकती हैं, या फिर आपके पार्टनर ने आपको चुन लिया है, थर्ड पार्टी एंड मतलब फैमिली में आपको चूज़ किया है। ठीक है डिवाइन, अब मुझे थोड़े से कार्ड और निकालने का मन कर रहा है। 2 कार्ड और दीजिए। वाइटैलिटी आपके साथ होते हैं तो इनकी लाइफ में मतलब रिवाइटलाइजेशन हो जाता है इनका। प्रोटेक्शन, ये फैमिली को लेके काफ़ी प्रोटेक्टेड है। देखिए ये वही वाली एनर्जी है जो यहाँ पर है, 10 ऑफ कप वाली। फैमिली, हैप्पी फैमिली चाहिए इनको आपके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। वेट, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। एंड क्या है डिवाइन और बताइए। अबंडेंस, मैंने आपसे कहा था कि आपके पार्टनर आपको अबंडेंस की ही तरह देखते हैं। तो भाई जब इतना प्यार है तो लाइफ में अबंडेंस आएगी आएगी। तो जब आप लोगों का यूनियन हो जाएगा तो इतनी अबंडेंस आएगी कि मतलब लिटरली यहाँ पर गठबंधन मुझे दिख रहा है कि गठबंधन के बाद जो है, शादी के बाद बहुत ज़्यादा लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विद गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो सब बढ़िया ही बढ़िया होने वाला है, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। जय माता दी।